हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इवनिंग के 6 बजे का टाइम है और इस टाइम हम जा रहे हैं मार्केट कुछ एक काम करवाने के लिए। यानी आज जो हमारी गाड़ी है उसका इंश्योरेंस करवाना है। बाकी मार्केट का कुछ सब्जी या हस्बैंड जी ने कपड़े वगैरह भी लेने हैं, तो मैंने खाना वगैरह बनाया और फटाफट से निकल पड़े हैं। और चलिए, ये चप्पलें मैं पहन रही हूँ। ये ना मैंने अपने गांव में जो शॉप है वहाँ पर ली थी और इनकी शुरुआत चलिए करते हैं। मेरे पाँव ना बहुत ही ऐसे हैं, मोटे मोटे टाइप के नहीं होते वैसे पाँव है। तो चलिए ये पहन लिए, इनकी कर ली है शुरुआत। और बच्चों को भी मैं बोल रही हूँ कि आप भी साथ में चलिए। हमारे बच्चे ऐसे हैं ना कि हम खुद बोलते हैं कपड़े ले लीजिए तो मना कर रहे हैं। अभी हस्बैंड जी बोल रहे हैं मैं वी मार्ट जाऊंगा, कपड़े लूंगा और इंश्योरेंस भी करवाना है, बट हमारे बच्चे ऐसे हैं। अभी मैं जबरदस्ती कर रही हूँ, चलिए गर्मियों की टी शर्टें निकरे वगैरह ले लीजिए, तो मना कर रहा है प्रिंस। वैसे दीक्षांत ने कुछ एक ले भी ली है बट प्रिंस मना कर रहा है। हमारे बच्चे ऐसे हैं और कहीं कहीं ना बच्चे खुद जिद करते हैं हमें कपड़े लेने हैं, या हम पेरेंट्स जिद करते हैं इनके साथ। तो ऐसे बच्चे हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी जो त्रिफला चूर्ण होता है कैसे बनाया जाता है। हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और उसके अनेकों फायदे हैं। चलिए चलते हैं, नज़दीक ही है जहां हम इंश्योरेंस करवाएंगे गाड़ी का। और ये गाड़ी हमने जहां से ली है हमारे घर से मात्र 10 मिनट की दूरी पर शोरूम है। तो पहुंच चुके हैं इस टाइम वहां हम इंश्योरेंस करवाने के लिए। यहाँ हमने अपनी गाड़ी ली थी, अपनी जो गाड़ी ली थी यहाँ ली थी, और आज ना इंश्योरेंस करवाने पर भी यहाँ पर आए हैं। गाड़ी लिए हुए 3 साल बाद इस टाइम हम वहाँ से वापस आ रहे हैं और वहाँ कम से कम मेरे को 1 या 1.5 घंटे के बीच में वेट करना पड़ा। इनकी गपशप लगी और इन्होंने इंश्योरेंस बनवाया। इंश्योरेंस भी एक अलग ही खर्च होता है हर एक साल। हमारी बाइक है घर में, भले वो खड़ी रहती है, उसको कोई नहीं चलाता, फिर भी उसका इंश्योरेंस बनता है। और स्कूटी है उसका हो गया, हमारी गाड़ी है अभी नई है गाड़ी, तो उसको तो अच्छा खासा इंश्योरेंस होता है 1 साल का। तो आप खुद ही समझ सकते हैं, गाड़ियाँ ले तो लेते हैं बट उसके बाद जो खर्च चलते हैं उसके क्या ही कहने। तो चलिए जी, इसके बाद ना हम सीधा गए थे वी मार्ट जो हमारे घर के नज़दीक ही है। यहाँ हस्बैंड जी ले रहे हैं गर्मियों के कपड़े, यानी जो घर पहनने वाले होते हैं डेली वेयर करने के लिए। यहाँ टी शर्टें और जो निकर वगैरह रहती है ना बहुत ही अच्छे प्राइस में मिलती है। प्राइस अच्छे होते हैं, जो हम ना मीडियम क्लास की फैमिली वाले होते हैं तो उनके लिए वी मार्ट सबसे बेस्ट है। कपड़ा भी अच्छा और प्राइस भी अच्छा। तो यहाँ ही हम फिलहाल खरीदते हैं। दीक्षांत भी आया था तो वो भी अपने कपड़े लेकर गया था, बट प्रिंस को बोला तो प्रिंस ने एकदम से मना कर दिया, मेरे को नहीं लेने हैं, मेरे पास हैं। बट उसके पास सब बहुत कम कपड़े हैं, सबसे कम कपड़े हमारे प्रिंस के पास हैं हमारे घर में। और जब उसको हम बोलते हैं तो टोटल मना कर देता है, नहीं मेरे पास नहीं जाना है। एक तो ना उसको बहुत कम टाइम लगता है कोई शादी पार्टी अटेंड करने में, बहुत कम वो गांव जाता है। उसके बावजूद जब वो यहाँ रहता है चंडीगढ़ में तो बस उसकी यूनिफॉर्म ही लगती है। सुबह वो निकलता है 8 साढ़े 8 बजे और शाम को वो 5:30 बजे पहुँचता है। और छुट्टियाँ भी उसको बहुत कम होती हैं। बेटा की जो पढ़ाई होती है इनका बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है, तो फिर ये कपड़े अपनी मर्जी से ही कम खरीदता। बट माँ तो माँ होती है, हमें ऐसे लगता है कि ये खरीदे अपने शौक पूरे करे, बट बच्चे थोड़े से बिजी हो जाते हैं। चलो, अंधेरा हो गया, अंधेरा बाहर। हाँ, इस टाइम मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग के 7 बजे।
मैं नहाकर आ गई हूँ। इससे पहले मैंने पूरे घर की क्लीनिंग भी की है, यानी मेरे पूरे घर का झाड़ू पोछा हुआ है। उसके बाद मैं नहाने गई हूँ और चलिए जी अप्लाई कर लेते हैं अपनी सनस्क्रीन और नहाने के बाद डायरेक्ट जाती हूँ मैं पूजा करने के लिए। ये मेरी पक्की रूटीन है, जब भी मैं मॉर्निंग टाइम नहाकर आऊँ उसके बाद घर की दिया बाती होती है और उसके बाद के काम जल्दी जल्दी से निपटाऊंगी, क्योंकि आज भी बच्चे और हस्बैंड जी जाएंगे अपने अपने काम में। यहाँ मैट बिछा देते हैं, क्योंकि मैंने ना पोछा लगाया था तो मैटें मैंने उठाकर रख दी थी साइड में और अभी सूख चुका है पोछा तो साथ साथ में ही मैट को भी बिछा दिया है। टाइम मॉर्निंग के 7 बज चुके हैं। घर तो मैंने ना क्लीन कर दिया, सुबह ही जग गई थी और झाड़ू पोछा किया। अभी मैं आई हूँ नहा करके, पूजा पाठ भी हो चुका है। फटाफट से मैंने घर की क्लीनिंग की और यहाँ ये आए हैं मॉर्निंग वॉक करके। आते मैं तो आ गया। मैं भी गई थी, अच्छा मैंने बताया नहीं आपको। मैं भी गई थी, कोई पौना घंटा हमने मॉर्निंग वॉक की। उसके बाद आए फटाफट से मैंने थोड़ा, मैं क्योंकि मॉर्निंग टाइम ना जल्दी जग गए थे तो थोड़ा घर को समेट गई थी सुबह और पोछा भी लगाया, फिर नहाई, फिर पूजा की और अभी खाना बनाने जाऊंगी। ये प्रेस कर रहे हैं कपड़ों की, इन्होंने ड्यूटी जाना है। कपड़े देखिए इनकी कितने गिल्ले हुए हैं ना पसीने से, और हाँ पसीना पड़ा हुआ है। चलते हैं किचन की तरफ। और मैंने ना रात को दही लगाया था, ये देखिए, जब मैं मॉर्निंग वॉक करने गई थी तो इसका कपड़ा हटा दिया था। क्यों? खाने की तैयारी करते हैं और आज मैं अपनी ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ फूल गोभी और आलू की सब्जी। सबसे पहले तो मैंने ना यहाँ पतीली में पानी रख दिया है बॉईल करने के लिए। ये फूल गोभी ना बहुत दिनों बाद हम बना रहे हैं, बहुत दिनों बाद। और ये जो फूल गोभी है इसको मैं हमेशा पहले कट करके बॉईल पानी में डालती हूँ, उसके साथ नमक भी डालती हूँ। फिर इसको मैं बॉईल पानी से निकालूंगी, क्योंकि ये ना फूल बिल्कुल खुले होते हैं और इनके ऊपर स्प्रे की होती है इनको बचाने के लिए, क्योंकि ये फूल वाइट कलर का होता है, पूरे कीड़े मकोड़े इसको लगते हैं, इस खेती को कर देते हैं बर्बाद और सबसे ज्यादा केमिकल इनके ऊपर स्प्रे होता है। यही रीजन है हम ये जो गोभी है ना, फूल गोभी खासकर बहुत कम खाते हैं। तो चलिए जी, 1 kg का फूल था, डंठल को मैंने फेंक दिया, सिर्फ मैंने ऊपर का हिस्सा लिया कट करके। नमक डाल लिया था बॉईल पानी में, इसमें कर दिया था इसको ऐड। सिर्फ 2 मिनट में इसको रखूंगी। इसके साथ साथ ही मैं आलू भी कट कर रही हूँ, आलू डाल रही हूँ। कट कर लेते हैं। मैंने मीडियम साइज के 3 आलू लिए हैं साथ में। इस गोभी को मैंने पलट लिया है और इसके साथ ही जो मैंने कट किए थे आलू उनको भी अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके ऊपर ही ऐड करेंगे गोभी के ऊपर और ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर देंगे, यानी साफ सुथरा। यहाँ तड़के की तैयारी हो चुकी है। टमाटर कट कर लिए हैं, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज और यहाँ आलू गोभी तड़का रख दिया है। ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में। अब लगाते हैं तड़का। सरसों के ऑयल में ऐड किया है सूखा धनिया, जीरा, सूखी मिर्च और लहसुन, प्याज, हरी मिर्च में इकट्ठा ही कट कर देती हूँ। इसको भूनेंगे, हल्का हल्का ब्राउन करेंगे। जब मेरे को जल्दी लगती है ना तो इसके ऊपर मैं नमक जरूर ऐड कर लेती हूँ, जिससे हमारा प्याज जो है थोड़ा जल्दी भुन जाता है। 2 टमाटर लिए थे मीडियम साइज के, उनको भी डाला है। जब टमाटर जाएंगे तो उसमें हल्का सा नमक जरूर जाएगा। पकने के लिए हल्दी डाली है और इसके ऊपर देंगे ढक्कन। इसको पकाएंगे थोड़ा से टाइम के लिए, यानी टमाटर को थोड़ा गलने देंगे और इसके बाद जब ये गल जाएंगे तो हम ऐड करेंगे ये जो हमारी गोभी और आलू है। इस
इसमें मेथी जरूर ऐड करती हूँ। मैंने हल्की सी मेथी को दरदरा किया है और उसको मैंने डिब्बे में फिलअप कर दिया है। छोटा सा 1 चम्मच इसमें जरूर ऐड करती हूँ। जितना टाइम मेरी गोभी पक रही है तो उतना टाइम मैं आटा गूंद लेती हूँ। और आजकल ना मैं आटा यहाँ चटाई पर बैठकर आराम से गूंदती हूँ तसल्ली से, थोड़ा टांगों को भी रेस्ट मिल जाता है और आटा ना बहुत ही बढ़िया गूंदा जाता है जब हम बैठकर आटा गूंदते हैं। बाकी तो आपको पता है जो गैस के किचन होते हैं पूरा खड़ा खड़े वर्क करना पड़ता है। और आज क्या मैं दिल्ली की तरह 5 बजे ही जगी थी, फिर उसके बाद ग्राउंड भी गए थे। फ्रेंड्स रात को बहुत लेट पहुंचे थे घर में और उसके बाद खाना खाया, बर्तन क्लीन किए, सोने को अच्छी खासा टाइम हो गया था। तो चलिए जी, यहाँ पर मेरी ने सब्जी भी पक चुकी है और इसके बाद हाथों हाथ पकाते हैं फटाफट से चपाती। और इसके साथ ही बच्चे और हस्बैंड जी भी आ गए। ये देखिए पीछे खाना खाने के लिए बैठ गए हैं कि खाना दे दीजिए। तो इनको मैं साथ साथ में प्लेट भी दे दूंगी खाने की और साथ साथ में ही मैं लंच बॉक्स भी पैक करूंगी। आज ये तीनों ही निकलने वाले हैं इकट्ठे, तो फिर इकट्ठा ही इनका लंच बॉक्स भी पैक होगा और प्लेटें भी लगेगी। ये मैंने दही लगाया होता है। आजकल ब्रेकफास्ट में 1-1 कटोरी दही सभी खाते हैं हमारे, तो ये भी दे दिया मैंने। और टाइम का खाना पकना चाहिए। अगर 5 मिनट भी समझिए लेट हो गए ना खाना पकाने में तो ये बिना लंच बॉक्स के चले जाएंगे, बिना खाना के चले जाएंगे, 2 मिनट भी नहीं रुकते हैं। आपको पता है आजकल के ऐसा ही होता है, इतने पूरे पिन पॉइंट पर जागना और पिन पॉइंट पर काम करने। तो फिर यहाँ पर देखिए मैंने प्लेट, ये जो प्लेट है ये मैंने अपने लिए लगाई है और तसल्ली से यहाँ मैं ना प्रवचन सुनूंगी जो प्रेमानंद जी हैं, इनके मेरे को अच्छे लगते हैं। तो खाना खाते खाते ना एक सुकून मिलता है। खा लिया है और बर्तन साफ करते हैं। ये मेरे रात के बर्तन हैं कुछ, पहले इसको खाली कर लेते हैं जितने भी हैं। बड़े वाले बर्तन यहाँ रखते हैं नीचे। एक आपने एक जिंदगी के लिए मांग ली, इसके बाद कभी कुछ कोई चाह नहीं रहेगा। इसके साथ ही गैस चूल्हा और किचन पूरा साफ होगा, यानी जो मेरी मॉर्निंग रूटीन है ना वो पूरी फटाफट से निपटाऊंगी। और साथ में मेरे ये चले हुए, मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है ये काम करते करते, खाना बनाते बनाते ये ना हमारे कानों में चीज़ गूंजती रहे ना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बच्चे भी जब खा रहे थे तो इनके प्रवचन चल रहे थे, तो इतनी इतनी अच्छी बातें बताते हैं ना जिससे मोटिवेशन मिलता है बच्चों को भी, हमें भी सुनने के लिए। तो ये मैं चला दिया था, मैं जब पूजा की थी ना, खाना लगी थी बनाने, उस टाइम चला दिया था। तो साथ साथ में जब कानों में ये सुनाई भी देता है, खाना भी बनाते हैं हम, तो ऐसा होता है ना काम भी जल्दी हो जाता है, प्रवचन भी सुन लेते हैं, अच्छा लगता है। तो चलिए जी, यहाँ पर तैयारी हो चुकी है मेरे, ये जो मैंने बोला था आपको मैं त्रिफला का चूर्ण बनाऊंगी। एक वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं लाई हूँ हरड़ और भेड़े, तो आप देख सकते हैं एक थाली में है हरड़ और ये है हरड़, ये सूख चुके हैं, इनकी मैंने गुठलियां निकाल ली थी। कम से कम इसको मैंने 3 धूप लगाई थी, तो अब ना बिल्कुल करारे हो गई है ये। और दूसरी जो मेरी थाली है इसमें है बेहड़े, तो इनको भी सुखा लिया है, इनकी गुठलियां अलग से कर ली है। शॉप पर क्या होता है, कोई भी चूर्ण हम लाते हैं वो बिजनेस के लिए होता है, कोई गारंटी नहीं है कि वो चूर्ण ओरिजिनल है। बाकी इसमें डलेगा
आंवला चूर्ण तो हम गांव से ही लाए हैं। देसी आंवले का चूर्ण डिब्बा भर के बना करके, हमारे देसी आंवले बहुत होते हैं जंगलों में। तो यहाँ पर जो मैंने हरड़ और बेहड़ा लिया है, थोड़ा थोड़ा मैंने ग्राइंडर कर लिया। अगर आपके पास सिलबट्टा है, सिलबट्टा यानी एक कुंडी होती है ना, कुंडी ओखली टाइप, वो है तो उसमें कूटे, क्योंकि ये आयुर्वेदिक चीजें होती हैं, उसमें कूटी जाएं तो बेनिफिट होता है। आपको पता ही है शहर बाजारों में वो ओखली कहाँ मिलेगी, तो मैंने ग्राइंडर में ही इनको ग्राइंड कर लिया। थोड़ा ही ग्राइंड किया, बाकी मैंने थालियों में साबुत ही रहने दिया, क्योंकि ये साबुत ना फिर खराब नहीं होगा। तो चलिए मैंने हरड़ को ग्राइंड कर लिया है। इसको करेंगे हम, ये जो बेहड़ा है इसको ग्राइंड। इनको सभी को अलग अलग डिब्बे में फिलअप करना, मिक्स नहीं करना है। हरड़ को अलग डिब्बे में रखना है, बेहड़े को अलग डिब्बे में रखना है, और आंवला चूर्ण जो है उसको अलग डिब्बे में रखना है, तीनों चूर्ण। और इसकी क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो जब भी आप खाएंगे तो उसको गूगल जरूर करना। गूगल में सारा कुछ बताया होता है। इसमें जो है वात, पित्त और कफ तीनों बैलेंस में रहते हैं। अगर हमारे ये तीनों बैलेंस में रहेंगे तो हमारे अंदर कोई भी बीमारी नहीं आएगी। खासकर इस चूर्ण का यूज होता है पेट साफ करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए, और साथ साथ में इम्यूनिटी, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम रहता है उसको बढ़ाने के लिए। साथ में ही ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, बहुत ही फायदेमंद है। और जो इसको वैसे ही अमृत माना गया है, इन तीनों फलों को और त्रिफला को अमृत माना गया है। तो इसका मैं अलग अलग डिब्बों में बनाकर रखूंगी। अगर मैं क्वांटिटी का हिसाब बताऊं, अगर हमारे अंदर का जो है पित्त ज़्यादा है तो हमें मान लिया 400 ग्राम आंवला लेना है, 200 ग्राम बेहड़ा लेना है और 100 ग्राम हरड़ लेनी है। तो ऐसी क्वांटिटी रहती है अलग अलग बीमारी की। बाकी आप गूगल जरूर करें। और इसको बीमारी में ही नहीं खाया जाता है, इसको स्वस्थ रहने पर भी खाया जाता है। इसके अनेकों फायदे हैं, जैसे मैंने बोला इसको अमृत माना गया। मैंने डिब्बे फिलअप कर लिए हैं। और चलिए जी, इसी के साथ ही इस ब्लॉग की मैं एंडिंग पर पहुंच गई हूँ। कल मिलूंगी आपसे एक प्यारे जैसे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।